It is the circulatory system. Circulatory system क्या है? It is a fluid-filled network of tubes through which blood and dissolved substances moves to and from different part of the body. ये क्या हमारा एक फ्लूइड फिल्ड नेटवर्क है किसका? ट्यूब्स का, जो कि क्या करता है ब्लड को और जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करता है? मूव करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के. द हार्ट पंप ब्लड एंड सब्सटेंसेस अराउंड द बॉडी इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स. हमारा हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है और जो भी सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के होते हैं और जो फ्लो करते हैं ट्यूब्स में, उनको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स. द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टुगेदर मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इट कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ वे दैट अलाउ इंडिविजुअल सेल्स टू सर्वाइव एज वेल एज फॉर ऑर्गेनिज्म टू फंक्शन प्रॉपरली. ये क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट से जुड़ा रहता है और क्या करता है कि हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है और जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो फंक्शन प्रॉपरली करे. इट इज़ अ एंटायर क्लोज सिस्टम. ये क्या हमारा पूरी तरह से क्लोज सिस्टम है. अब हम बात करते हैं फंक्शन की. फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसपोर्ट मटेरियल नीडेड बाय सेल. ये क्या करता है? जैसे किसी भी सेल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स, विटामिन एटसेट्रा. और फिर क्या है हमारा? रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल्स. और क्या करता है? जितने भी हमारे सेल्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करता है. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया, क्रिएटिनिन. अवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? एक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है. इसका मतलब क्या है? जैसे कि देखिए हमारा जो राइट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विद द ऑक्सीनेटेड ब्लड. आपको जितना भी इसमें ब्लू ब्लू पार्ट दिख रहा है ये क्या है? हमारा सारा क्या कैरी कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड. द लेफ्ट साइड ऑफ द सिस्टम डील्स विद ऑक्सीनेटेड ब्लड. और जो हमारा लेफ्ट साइड का है जितना भी रेड रेड दिख रहा है ये क्या कर रहा है? हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को कंटेन कर रहा है. अब बात करते हैं हम हार्ट की. जैसे कि हम जानते हैं हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. और ये जो देख रहा है अपर पार्ट देख रहा है ये क्या हमारा वेन है. ये क्या करता है? इट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स. ये क्या करता है? हमारी बॉडी को ब्लड को लेके आता है. किससे छोड़ के? सिर्फ लंग्स को छोड़ के सब में लेके जाता है. सही है. दीज आर आर्टरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. और हमारी आर्टरीज क्या करती हैं? हमारे ब्लड जो होता है उसको हमारे हार्ट से दूर लेके जाती हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट में. और कोरोनरी आर्टरीज द हार्ट ऑन ब्लड सप्लाई. ये हमारी कोरोनरी आर्टरी ये क्या होती है? ब्लड सप्लाई करती हैं किसको? हार्ट को. पाथवे ऑफ द ब्लड कि ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में. सबसे पहले ब्लड कहाँ से जाता है? जैसे सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा में जाता है. इन्फीरियर वेना कावा से कहाँ जाता है? हमारे राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में हमारा प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व से वॉल्व हमारा ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल के बाद हमारा ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व में, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स. फिर लंग्स के हमारा कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में. पल्मोनरी वेन से जाता है लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से प्रेजेंट रहता है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व. फिर बाइकस्पिड वॉल्व से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड कहाँ जाता है? एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व में. सेमिलुनर वॉल्व के बाद हमारा ब्लड जाता है अरोटा में. टू द बॉडीज ऑर्गन एंड सेल्स. अरोटा के बाद हमारा जो भी ब्लड कहाँ जाता है? बॉडीज के ऑर्गन में और सेल्स में. फिर ब्लड फ्रॉम द हार्ट गेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. ये क्या करे कि जो अभी हमारा ब्लड होता है वो हार्ट के थ्रू कहाँ जाता है? हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है हमारी बॉडी के चारों तरफ, पूरी बॉडी में जाता है. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी कहते हैं ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं. पहला आर्टरी, वेन और कैपिलरी. सब और इसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? जैसे पहला डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स. ये क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं. जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए आर्टरीज. रेसिस्टेंस वेसल्स जैसे हो गया हमारा आर्टीरियोल्स, प्री कैपिलरीज, स्पिंक्टर्स. फिर हम बात करेंगे एक्सचेंज वेसल्स.
ये क्या करती है, हमारी एक्सचेंज करती रहती है हमारे ब्लड को, जैसे कि क्या होगा हमारे कैपिलरी, साइनोसॉइड एंड पोस्ट कैपिलरी स्फिंक्टर। फिर आ जाता है हमारा रिजर्वायर वेसल्स। रिजर्वायर वेसल्स में हमारा क्या रहता है, वेन्स एंड लार्ज वेन्यूल्स। और हमारा शंट का एग्जाम्पल क्या है, एनास्टोमोसिस। अब हम बात करते हैं आर्टरी की। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करती है, हमारे ब्लड को हार्ट से अलग अलग बॉडी के पार्ट में ले जाती है। द ब्रांच लाइक ट्री ऑन देयर वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या होता है, जो आर्टरी जो हमारी बॉडी में ब्रांचेस जो होती है ट्रीज की, जैसे देखेंगे आपने ट्रीज की शाखाएं निकली रहती हैं, वो सब क्या करते हैं, एक मोटी सी डाल के थ्रू क्या करते हैं, सब में ट्रांसफर करता रहता है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, आर्टरीज क्या करते हैं, हमें अलग अलग पार्ट होते हैं जो बॉडी के, उसमें क्या करते हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं। द लार्ज आर्टरीज आर रिच इन इलास्टिक टिश्यू विच अलाउ द आर्टरी टू स्ट्रेच अंडर प्रेशर। ये क्या कर रहा है, जो हमारी लार्ज आर्टरी जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब उसके अंदर आर्टरी के अंदर हमारा ज़्यादा प्रेशर होता है तब क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करने में हेल्प करती हैं। टाइप्स ऑफ आर्टरी। लार्ज आर्टरी हमारे किस टाइप की होती है, इलास्टिक टाइप की होती है, जैसे कि एग्जाम्पल अरोटा और उसकी मेन ब्रांचेस, पल्मोनरी आर्टरीज। फिर हमारे क्या रहता है, मीडियम और स्मॉल आर्टरीज होती है, हमारी क्या होती है, मस्कुलर टाइप की आर्टरी होती है। एग्जाम्पल में ले लीजिए हमारे टेम्पोरल आर्टरीज हो गया, रेडियल आर्टरीज हो गया, पॉप्लिटियल आर्टरीज हो गया। फिर हमारी बात करते हैं आर्टेरियोल्स कहते हैं माइन्यूट ब्रांचेस, जो कि हमारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, विजिबल टू नेक्ड, जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसका मेजरमेंट कितना रहता है, डायामीटर 50 to 100 माइक्रो इन डायामीटर में होती है हमारी। अब फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज। हमारे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज में क्या क्या जाता है, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिसा। ट्यूनिका इंटिमा जो होती है वो हमारी इनर लेयर रहती है आर्टरीज की। ट्यूनिका मीडिया जो कहती है मीडियल लेयर रहती है। ट्यूनिका एडवेंटिसी आउटर लेयर ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंटिसिया। अब ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टरीज। लार्ज आर्टरीज ऑफ ग्रेटर देन 1 mm इन डायमीटर आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। लार्ज आर्टरीज जो क्या होती है हमारी ग्रेटर देन 1 mm डायमीटर की रहती है, जो कि क्या करती है, सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स को। द न्यूट्रिएंट वेसल्स आर कॉल्ड वैसा वेसोरम। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट वेसल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैसा वेसोरम। द नर्व सप्लाई ऑफ एन आर्टरी, जो नर्व हमारी सप्लाई करती है आर्टरी को, वो क्या होती है, नर्वी वेस्कुलरिस। अब हम बात करते हैं वेन्स की। वेन्स क्या करते हैं हमारे बॉडी, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स क्या करती है, हमारे बॉडी के ब्लड को ले जाती है अलग अलग पार्ट के, बॉडी के पार्ट से कहाँ पे, हार्ट तक। जैसे कि लाइक रिवर्स, द वेन्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रिब्यूटरीज। एक रिवर की तरह जो वेन्स जो होती है क्या करते हैं, फॉर्म होती हैं किसके, ट्रिब्यूटरीज से। लार्ज वेन्स आर वॉल्व्स विच प्रिवेंट द ब्लड फ्लो फ्रॉम बैक फ्लो। लार्ज वेन्स जो होती है उनमें क्या रहता है, हमारा वॉल्व्स प्रेजेंट रहता है, जो कि हमारा क्या करता है, ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। मैनी वेन्स आर लोकेटेड नियर स्केलेटल मसल, सो व्हेन द मसल कॉन्टैक्ट दे हेल्प फोर्स ब्लड थ्रू द वेन्स इवन अगेंस्ट ग्रेविटी। हमारी कई सारी वेन्स जो होती हैं जो कि क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, हमारी स्केलेटल मसल्स के पास में प्रेजेंट रहती हैं। ये मसल्स क्या करती है, जब कॉन्टैक्ट करती है तो इसका फोर्स जो होता है, जब कॉन्टैक्ट कोई भी चीज़ करती है तो किसी जो भी अंदर चीज़ होती है उसको प्रेशर डालती है, तो उसी प्रकार से करती है वेन्स को प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है हमारा अब ब्लड की तरफ फ्लो करता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में हमारा क्या रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स क्या करता है, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन्स को। और हमारी जो आर्टरीज होती हैं मोस्टली डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी। ये कहती हैं हमें आर्टरीज सुपरफिशियल नहीं दिखती हैं, इसीलिए क्या रहती हैं, डीपली सिचुएटेड रहती हैं। और सुपरफिशियल एंड डीप इन लोकेशन। वेन्स जो हमारी, कुछ वेन्स अंदर की साइड प्रेजेंट रहती हैं, कुछ वेन्स हमारी सुपरफिशियल रहती हैं, जैसे कि हमें जो ऊपर ऊपर से दिखती रहती हैं। वेन्स की हमारी वॉल जो क्या होती है, थिन वॉल्ड रहती है, मतलब पतली वॉल्ड रहती है। और जो हमारी आर्टरी जो रहती है थिक वॉल्ड हाईली मस्कुलर रहता है। हमारी जो आर्टरी जो रहती है थिक वॉल्ड, उसकी वॉल जो होती है मोटी रहती है और उसमें हाईली मस्कुलर होती है। और आर्टरीज का ल्यूमन जो रहता है वो पतला रहता है, नैरो रहता है। वेन कैरी वाइड ल्यूमन। आर्टरीज हमारे क्या रहता है, वॉल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, वॉल्व्स आर एब्सेंट। इन वेन्स वॉल्व्स आर प्रेजेंट। आर्टरीज क्या होता है, रेडिशन कलर। रेडिशन कलर क्यों रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, इसलिए क्या होता है, इसका रेड कलर रहता है। और जो वेन्स जो होता है हमारा ब्लूइश इन कलर।
बिकॉज इट कंटेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कहता है मूव्स ब्लड विद हाई प्रेशर, और जो हमारे आर्टरीज में जो ब्लड जो मूव करता है किसके बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में मूव करता है। और जो हमारा वेन्स होता है ब्लड मूव्स अंडर लो प्रेशर, हमारे इसमें क्या करता है ब्लड जो करता है अंडर लो प्रेशर में मूव करता है। और आर्टरी जो होती है एम्प्टी एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड डेथ के टाइम में आर्टरी क्या हो जाती है हमारी खाली हो जाती है बिल्कुल। और जो वेन्स गेट फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ डेथ, हमारी वेन्स जो होती हैं उसमें क्या होता है ब्लड रहता है डेथ के टाइम में। इफ आर्टरीज वॉल इज इंजर्ड द ब्लड कम्स आउट लाइक अ फाउंटेन इन अ लार्ज एरिया ऑल अराउंड द आर्टरी। अगर हमारी कोई भी आर्टरी इंजर्ड हो जाती है तो उसमें से ब्लड जो बाहर निकल के आएगा वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ में निकल के आएगा, एक फाउंटेन की तरह। If venous wall is injured, the blood comes out, collect in a pool in a small area around the vein. अगर हमारी कोई वेन्स इंजर्ड होती है कहता है हमारा जो ब्लड जो होता है बहुत ही धीरे धीरे निकल के आता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे हमारे आर्टरी से अगर कोई भी माइन्यूट ब्रांचेस निकलती है उसको बोलते हैं आर्टीरियल्स, और वेन से कोई भी माइन्यूट ब्रांचेस निकलती है तो उसको बोलते हैं वेन्यूल्स। जो चीज़ हमारी वेन्यूल्स और आर्टीरियल्स को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं कैपिलरी। अब बात करेंगे कैपिलरी की। कैपिलरीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टीरियल्स विद द वेन्यूल्स। कैपिलरी का अर्थ हमारी माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है जो कि करते हैं हमारे आर्टीरियल्स और कैपिलरीज को जोड़ के रखती हैं। दे एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड अदर बॉडी सेल्स। ये क्या करता है जो भी मटेरियल होता है उसको क्या करता है एक्सचेंज करता है ब्लड से बॉडी सेल्स में। द बॉल ऑफ अ कैपिलरी इज ओनली 1 सेल थिक। जो कैपिलरी की बॉल जो होती है वो क्या कैसी रहती है थिक रहती है। द एवरेज डायामीटर ऑफ कैपिलरी इज 6 to 8 माइक्रो। जो डायामीटर जो रहता है हमारे कैपिलरीज का वो रहता है 6 to 8 माइक्रो। हमारी बॉडी में कितने टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या करता है कि जो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के हमारे बॉडी पार्ट में जाता है, फिर वापस कहाँ आता है राइट एट्रियम में। और जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड फ्लो करता है कहाँ से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है, फिर जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। हमारा पोर्टल सर्कुलेशन क्या है। द ब्लड विच सर्कुलेट थ्रू द स्प्लीन, पेनक्रियाज, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट रिटर्न डायरेक्टली फ्रॉम दिस ऑर्गन टू द हार्ट बट इट्स कन्वेड बाय पोर्टल वेन टू द लिवर। जो हमारा ब्लड जो है वो किस सर्कुलेट होता है किसके द्वारा, जैसे स्प्लीन में होता है, पेनक्रियाज में होता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट रिटर्न। ये कहता है सीधा सीधा वापस नहीं आता है। जो ब्लड जो होता है हमारा सर्कुलेट होता है सभी ऑर्गन्स में वो सीधा सीधा वापस नहीं मिलता है। वो करता है पहले हमारे पोर्टल वेन में जाता है, फिर पोर्टल वेन से कहाँ पे जाता है लीवर में जाता है। इन द लिवर दिस वेन डिवाइड्स लाइक एन आर्टरी एंड अल्टीमेटली एंड इन साइनोसाइड्स फ्रॉम विच हेपेटिक वेन्स अराइजेस। लीवर में क्या होता है जो भी हमारे वेन्स होती है डिवाइड करती है एक आर्टरी, और फिर कहाँ पे जाके एंड होता है, इनका एंड होता है साइनोसाइड्स में विच हेपेटिक वेन्स, जो कि हमारे कहाँ पे रहता है हेपेटिक वेन्स में। दीज कैरी द ब्लड इनटू इंफीरियर वेना कावा एंड इट इज कन्वेड टू द राइट एट्रियम। ये क्या करती है हेपेटिक वेन से वेन हमारे ब्लड को कहाँ ले जाती है इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पे जाता है फिर हमारे राइट एट्रियम में ब्लड चला जाता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हमारा पोर्टल सर्कुलेशन का। द ब्लड पासिस थ्रू 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज बिफोर ड्रेनिंग इनटू अ सिस्टमिक वेन। जो हमारा ब्लड पास करता है कहाँ से 2 सेट्स के बीच से ड्रेनिंग इनटू द सिस्टमिक वेन। द वेन ड्रेनिंग द फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क इज पोर्टल वेन। जो वेन हमारा ड्रेनेज करता जाके पहली कैपिलरी के नेटवर्क में उसको क्या कहते हैं पोर्टल वेन। विच ब्रांचेज लाइक एन आर्टरी टू फॉर्म सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज और साइनोसाइड्स। फिर उसमें से जो आर्टरीज निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं कैपिलरीज हो गया, साइनोसाइड्स हो गए। एग्जाम्पल जैसे हेपेटिक पोर्टल, हाइपोथैलेमो हाइपोजियल पोर्टल एंड रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। हमारे साइनोसाइड्स क्या होते हैं लार्ज irregular vascular space which are closely surrounded by the parenchyma of the organ। ये कह कि जो हमें लार्ज irregular vascular spaces रहते हैं कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गन की जो पेरेंकाइमा जो होती है उसके चारों जो प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं साइनोसाइड्स। द लूमेन इज इरेगुलर एंड वाइडर देन द कैपिलरीज। इसका ल्यूमेन कैसा रहता है इरेगुलर रहता है और कैपिलरीज से क्या रहता है चौड़ा रहता है। देयर बॉल्स आर थिनर एंड मे बी इनकम्प्लीट। इनकी बॉल्स क्या रहती हैं थिनर रहती हैं और मे बी क्या रहती है कम्प्लीट रहती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे साइनोसाइड्स लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में,
सुप्रारीनल ग्लैंड और पैराथायरॉयड ग्लैंड में। अब बात करते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस कहाँ क्या होता है? अ प्री कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन द नेबरिंग वेसल्स। हमारी जैसे कि प्री कैपिलरी या पोस्ट कैपिलरी जो कि क्या करती है, किसके साथ जोड़ते हैं? हमारी नेबरिंग वेसल जो हमारे आसपास से जो उसके जा रही होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? वेसल्स के जो आसपास छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। उनसे जब जुड़ती है तो जैसे हमारे कितने टाइप होता है? आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, वीनस एनास्टोमोसिस, आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में कहता है कि आर्टरी को आर्टरी से जोड़ते हैं। वीनस एनास्टोमोसिस में कहते हैं वेन को वेन से जोड़ते हैं। आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस में क्या होता है कि हम आर्टरी को वेन से जोड़ते हैं। हम बात करते हैं एंड एनास्टोमोसिस और नो एनास्टोमोसिस। इन सर्टेन रीजन ऑफ द बॉडी देयर आर आर्टरीज which have no anastomosis with their neighboring vessels. These arteries are therefore called an end arteries. End arteries या end anastomosis का होता है कि जो भी हमारे certain रीजन की बॉडी होती है, जैसे कि हमारी बॉडी के रीजन जो होते हैं जहाँ पे कि जो भी आर्टरीज या वेन्स होती हैं वो अपनी नेबरिंग आर्टरी के साथ नहीं जुड़ती हैं, तो वो क्या बोलते हैं? एंड आर्टरीज। जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारे सेंट्रल आर्टरी ऑफ पैट्रिना, इफ आर्टरी ऑफ दिस टाइप इज ओक्लूडेड देन द एरिया सप्लाइड बाय द आर्टरी विल अंडरगो नेक्रोसिस। ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आर्टरी क्या ऑक्लूडेड मतलब कोई भी आर्टरी में अगर हमारा रुकावट बन जाती है जिसकी वजह से क्या करता है हमारा ब्लड जो है वो आगे की तरफ सप्लाई नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर आर्टरी ही सप्लाई कर रही है और वो भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होगा? जिसकी वजह से कि हमारा सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना विल लीड टू ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से हमारे क्या होता है? सेंट्रल आर्टरी जो रेटिना जो होती है वो ब्लॉकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाएगा? ब्लाइंडनेस। अब बात करते हैं शंट की। शंट क्या है? शंट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। आर्टरी और वेन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? शंट। इट सर्व द फंक्शन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स। व्हेन द ऑर्गन इज एक्टिव दीज शंट आर क्लोज्ड एंड ब्लड सर्कुलेट थ्रू द कैपिलरीज। मुझे कह रहा है जब ऑर्गन हमारा एक्टिव रहता है तो हमारे जो शंट जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं। ब्लड सर्कुलेट थ्रू द कैपिलरी, ब्लड जब सर्कुलेट रहता है किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे स्किन ऑफ नोज, लिप्स एंड एक्सटर्नल ईयर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज एंड एलिमेंट्री कैनाल, टंग एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी में आ जाता है हेमरेज। हेमरेज का होता है जैसे इट इज अ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स में रप्चर हो जाना क्या कहलाता है? हेमरेज। ये दो टाइप का होता है, वीनस हेमरेज, आर्टीरियल हेमरेज। वीनस हेमरेज कॉजिंग ओजिंग ऑफ ब्लड। वीनस हेमरेज अगर होगा तो ब्लड क्या होगा? धीरे धीरे ओजिंग मतलब आएगा, धीरे धीरे निकल के आएगा। अगर हमारा आर्टीरियल हेमरेज हो जाता है तो क्या करेगा? स्पर्टिंग ऑफ ब्लड, ब्लड जो होगा बहुत तेजी से निकल के आएगा। फिर हम बात करते हैं थ्रम्बोसिस की। इंटरवेस्कुलर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड।